प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या। 7 चावल के दाने या तो पीपल, बेलपत्र, प्रेशर गला पकड़ रहा हल्का सा, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय। प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग। पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और 5वां शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समर्पित शिव कथा का जी का एक नाम मनसा महादेव भी है। मनसा महादेव से मतलब है जब संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र लेकर, भले वो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र क्यों ना हो, घर से लाई हुई बेलपत्र क्यों ना हो, जब कोई संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र को भगवान शंकर के सामने लेकर जाता है और उस बेलपत्र को जब शिव जी को समर्पित करता है तो उसके समर्पण करने के समय पर जितनी देर वो बेलपत्र को मंदिर में लेकर गया, मंदिर से शिवलिंग पर जितनी देर में वो समर्पित करता है उतनी देर में उसके मन के अंदर जो बात चलती रहती है, भगवान शंकर उसके मन की बात को स्वीकार कर कर बेलपत्र चढ़ते से ही उसकी बात को स्वीकृत करके उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देते हैं। उसको मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। ये इधर भुसावल का तो हमको नहीं मालूम, परंतु जो निमाड़ी साइड है मध्य प्रदेश में, धार, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर, जो निमाड़ का हिस्सा है वहां पर माताएं मनसा महादेव का पूजन भी करती हैं और मनसा महादेव का व्रत भी करती हैं। इधर भुसावल साइड में या अन्य क्षेत्रों में वो व्रत कम होता है, पर निमाड़ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, मंदसौर हुआ, रतलाम हुआ, नीमच हुआ, अलीराजपुर हुआ, धार हुआ, राजगढ़ हुआ, ये क्षेत्र जो है वहां पर मनसा महादेव का व्रत भी होता है और उसकी पूजन भी होता है। मनसा और मनसा महादेव की पूजन का एक विधान और वर्णन किया गया है महाराज। यदि आप लोगों को बाजार में किताब मिले मनसा महादेव की तो आप ले सकते हैं, उसमें एक विधान आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल जब हाथ में लिए जाते हैं और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में शाम का समय
प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव, उसको मनसा महादेव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया दर्शन हो शंभो दया मनसा महादेव। तो शिव जी से मां पार्वती जी कर रही हैं, आप तो दुनिया के मन की दशा को जानते हो, आप बताओ ना कि चंद्रमा क्यों छुप रहा है। आप तो मनसा महादेव हो, आप बताओ चंद्रमा क्यों छुप रहा है। शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती इस चंद्रमा को अभिमान है, अभी तक सारे देवता इसी को सम्मान देते थे, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा औषधि देने वाला। आज पार्वती तुम चंद्रमा को एक टकटकी लगाकर देख रही हो तो चंद्रमा को अहंकार आ रहा है कि अभी तक तो देवियां मुझे देखती थी, अभी तक तो देवता मुझे देखते थे, पर आज देव अधिदेव महादेव और महादेवी मुझे देख रहे हैं, मतलब मैं इतना सुंदर हूं। ये चंद्रमा के भीतर अभिमान प्रकट हो रहा है, चंद्रमा के भीतर ये अभिमत्ता, चंद्रमा के भीतर ये अहम, चंद्रमा के भीतर ये अहंकार प्रकट हो रहा है, ये अभिमत्ता प्रकट हो रही है, ये अहम प्रकट हो रहा है। और शिवजी कह रहे हैं, पार्वती ये अहंकार चंद्रमा का केवल आज का नहीं है। परसों की कथा में कहा था, सभा लगी है, देवता बैठे हैं, चंद्रमा आए, देवताओं को प्रणाम नहीं करा, शिव आए बाद में, सारे देवता ने उठकर, भगवान नारायण ने भी हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़े, इंद्र ने भी हाथ जोड़े, गरुण वरुण 33 कोटि देवताओं ने शंकर जी के हाथ जोड़े, पर चंद्रदेव अपनी सुंदरता के कारण, अपनी काया के कारण कि मेरी चमक इतनी प्रबल है, मेरे चेहरे की चमक इतनी प्रबल है कि इन देवताओं को भी मैं चमक देता हूं, ये विचार कर कर चंद्रमा ने शिव जी को हाथ तक नहीं जोड़े। चंद्रमा ने शिव जी का अपमान कर दिया, सम्मान नहीं कर दिया। पार्वती ये आज का नहीं है, ये पुराना है, पुराना। और निवेदन है, बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना, हमारे घर में गाड़ी देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में बंगला देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में फैक्ट्री देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में नौकर चाकर देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में धन दौलत देना पर अभिमान मत देना। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो अभिमान भी बढ़ता है। और जब अभिमान बढ़ता है तो एक ना एक दिन वो अभिमान व्यक्ति के सारे धन, वैभव, दौलत, संपदा, सत्ता सबको ले जाकर नीचे पटक देता है। वो अभिमान, सब कुछ देना पर अहम मत है। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में जितने भी यजमानों के यहाँ कथा करने के लिए जाते हैं, हम उन यजमानों से एक ही बात कहते हैं कि कथा यजमान नहीं करा रहा है, कथा स्वयं शिव करा रहा है। इसलिए जितने दिन तक यजमान पत्नी के साथ में बैठता है कथा सुनने के लिए, उतने दिन तक शंकर पार्वती उस यजमान के रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं। ये हम कहते हैं। और हम तो यहाँ भी कहेंगे, श्री रतन जी को, श्री विजय जी को, श्री अजय जी को और उनकी धर्म पत्नियों को भी कहेंगे, पूरे भोई परिवार को कहेंगे कि आप इस कथा के मुख्य यजमान हैं। बाबा ने कृपा कर कर आपका हाथ पकड़कर
आपको कथा के यजमान बनाया है। आप साधारण नहीं है, शंकर और पार्वती के रूप में आप बैठकर कथा को करवा रहे हैं। आप सहज नहीं। अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा होती तो राजा परीक्षित करा लेते, रामचरितमानस की कथा होती तो काशी के नरेश करा लेते, पर शिव महापुराण की कथा का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण की कथा का तो केवल एक यजमान होता है और वो देवाधिदेव। मतलब मुझे केवल कथा से मतलब है। सभा लगी हुई थी, उस सभा में चंद्रदेव ने मेरा अपमान करा था, पर मुझे उसके अपमान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अपमान से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और पार्वती आज फिर पुनः वापिस। इस चंद्र को बड़ा अभिमान है, चंद्र को अहंकार है। पार्वती जी ने कहा चंद्र को अभिमान हो ही नहीं सकता। मैं अभी आवाज लगाऊंगी और चंद्रमा मेरे सामने खड़ा होगा। एक आवाज लगाऊंगी और चंद्रमा मेरे सामने होगा। पार्वती जी ने कहा। शिव जी ने कहा पुकारिए, लगाओ आवाज। और पार्वती जी ने जैसे ही चंद्रमा को आवाज लगाई और चंद्रमा नहीं आया। फिर पुनः पार्वती जी ने आवाज लगाई, चंद्रमा नहीं आया। वापिस पार्वती जी ने आवाज लगाई पर चंद्रमा नहीं आया। पार्वती जी बार बार आवाज लगा रही है पर चंद्रमा आता नहीं। जब चंद्रमा नहीं आया आवाज लगाने पर पार्वती जी को क्रोध आया। चंद्रमा, मैं तुझे पुकार रही हूं और तू आ नहीं रहा। मुझे लगता है कि तेरे भीतर थोड़ी सी अभिमान अहंकार समाहित हो गया और ढूंढने का प्रयास करो उस परमात्मा, कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान तीर्थ में है, तो भी सोच लेना कि तीर्थ में भी ढूंढ कर थक जाओगे तो नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा कैलाश पर है तो ढूंढ कर थक जाओगे तो नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा मान सरोवर में है, ढूंढ कर थक जाओगे नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा उस तीर्थ में है, गंगा यमुना कावेरी सरयू सरस्वती के तट पर है, ढूंढ कर थक जाओगे परमात्मा नहीं मिलेगा। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला परमात्मा को तीर्थ या मंदिर में मत ढूंढो, उस परमात्मा को अपने भीतर एकांत में ढूंढने का प्रयास करो। वो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। वो परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा। वो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा। उसको ढूंढना कठिन नहीं है, सामने है, वो प्राप्त हो सकता है। और हम आप कई विघ्नों में फंसे हुए हैं, कई विघ्न में फंसे हुए। कोई कहेगा जल चढ़ाओ, कोई कहेगा नहीं चढ़ाओ, कोई कहेगा चढ़ा हुआ जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, कोई कहेगा नहीं चढ़ाओ, कोई कह रहा है बेलपत्र चढ़ी हुई खा लो, कोई कहेगा मत खाओ, कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो। शिव महापुराण की कथा कहती है ईश्वर परमात्मा आत्मा का एक अंश है। परमात्मा आत्मा दोनों एक है। बस इतना याद रखो, उसको आप जिस रूप में, जिस तरह से, जिस भजन से, जिस कीर्तन से, जिस मंत्र से, जिस स्मरण से उसको पुकारोगे, जिस भाव से आप उसे पुकारोगे, वो आपके सामने, वो आपके सम्मुख। जात का आदमी एक होटल में खाना पसंद करेगा, पर 7 जात का आदमी एक मंदिर में जाना पसंद नहीं करेगा।
आज का इंसान ऐसा है। जी का मंत्र पढ़ूं कि राम जी का पढ़ूं? कई कई इतने चतुर है कि माला लेके बैठते हैं तो 2-4 देवता की माला एक साथ पढ़ लेते हैं। गणेश जी नमः, राम 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 राम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, विठोबा विठोबा विठोबा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, सप्तश्रृंगी माता माता माता, देवी 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 देवी। और बचा था तो कोई और मंत्र मिल जाए तो वो भी फिर पढ़ते। हनुमान जी का पढ़ लिया, राम जी का पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, फिर भी मन स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देवताओं में विभाजन करा। हम सोचते हैं हनुमान जी अलग है, हम सोचते हैं राम जी अलग है, हम सोचते हैं कृष्ण अलग है, हम सोचते हैं हरि विठ्ठल अलग है, हम सोचते हैं संत एकनाथ जी अलग है, हम सोचते हैं संत नामदेव जी अलग है, हम सोचते हैं संत तुकाराम जी अलग है, हम सोचते हैं मुक्ताबाई अलग है, हम सोचते हैं श्री गजानन महाराज अलग है, हम सोचते हैं धुनी वाले दादा अलग है। और शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है। जब शंकर जी का अभिषेक होता है, उसके ऊपर हंडा रखाता है, हंडे में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। 3 टेकी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। वो बता रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने देवता, जितने संत, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, सब एक है। तुम एक को भजोगे सबको प्राप्त हो जाए। तुम्हारे घर पे पौधा है किसी का? तुलसी का पौधा, बड़ का पेड़, कोई पौधा है तुम्हारे घर में? बोलो तो गुलाब का पौधा, किसी देवता, कोई भी पौधा तुम्हारे घर में है कि नहीं है? जम के बोलो जरा, है ना? पानी देते हो? पत्ती में देते हो? फूल में देते हो? डाली में देते हो कि जड़ में देते हो? जम के बोलो, जड़ में। तो फूल में पानी देना है तो क्या करोगे? जड़ में दोगे। पत्ती में पानी देना है तो क्या करोगे? जड़ में पानी दोगे। एक जगह पर पानी डालिए, वो पानी फूल में भी जाएगा, पत्ती में भी जाएगा, सब दूर जाएगा, डालियों में भी जाएगा। उसी तरह शंकर को एक लोटा जल डालिए, 33 कोटि देवता में जाएगा। मतलब तुम भी अपने ही वाले हो, ठीक है? मतलब यहां पर भी बहू को जेवर दिया जाता। अब तुम सोचो कि मेरे को बहू को जेवर की जगह एक काम करती हूँ, 2 तोले का हार बनवाऊंगी, 1 तोले की चूड़ी बनवाऊंगी, 1 तोले के कान के बनवाऊंगी, ठीक है? 4 तोला सोना हो गया। तो तुमने विचार करा, एक काम करती हूँ, 4 तोले का एक बिस्कुट ले लेती हूँ और बहू को चढ़ा देती हूँ। बिस्कुट लिया 4 तोले का और तुमने बहू को दे दिया, अच्छा लगेगा? तब बहू के मायके वाले क्या कहेंगे? हाओ, इतना सा बिस्कुट 4 तोले का दे दिया, इतना सा। और वही 4 तोले के बिस्कुट की तुमने हार बनवाया, पाटली बनवाई, कान के बनवाए, बेंदा बनवाया, नथनी बनवाई, सब कुछ बनवा कर तुमने दिया। कि कीमत वो जब समझेगा जब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। उसकी कीमत वो जब समझेगा जब अंत समय में एक साधारण व्यक्ति भी पलंग पर पड़ा होगा और एक शंकर का भक्त भी जब पलंग पर पड़ा होगा, वो साधारण व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा होगा और शिव का भक्त अंतिम समय में भी शिव को याद कर रहा होगा। तो शंकर नंदी पर आएंगे और उसके आनंद में उसको दर्शन देकर उसको स्वस्थ कर कर जाएंगे। ये सुख है। 2 मक्खी, और दोनों मक्खी तुमने देखी है। ऐसा नहीं है कि भुसावल वालों ने मक्खी नहीं देखी। एक मक्खी तुम जहां बैठे हो वहां भी घूम रही होगी, भिन 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 करके वो मक्खी। और एक मक्खी मधुमक्खी, मक्खी दोनों है, दोनों की एक ही जाति है, दोनों एक ही प्रजाति के हैं। वो भी मक्खी, ये भी मक्खी। मधुमक्खी उड़कर आती है, फूल ढूंढती है। मधुमक्खी फूल का रस ढूंढ रही है
और एक ये साधारण मक्खी गंदगी ढूंढ रही है। साधारण मक्खी अच्छी जगह पर नहीं बैठ रही है। तुम्हारे पाँव में कहीं चोट लगी है तो वहीं आके बैठेगी। कहीं आंख में कीचड़ जमा होगा तो मक्खी वहीं आकर बैठेगी। और ज्यादा नहीं बोलो। साधारण मक्खी गंदगी को ढूंढती है और वहां बैठती है। मधुमक्खी फूल को ढूंढती है, वहां बैठती है। दोनों में अंतर है। मक्खी वो भी है, मक्खी ये भी है। बस अंतर इतना है कि उस मधुमक्खी में एक ज्ञान आ गया कि फूल का रस लेऊंगी, बाद में दुनिया को देऊंगी तो मेरा नाम जगत में चलेगा और लोग मुझे प्रणाम करेंगे। इसलिए मक्खी कहीं बैठती है तो लोग उसे भगा देते हैं, और मधुमक्खी किसी के नए मकान में भी छत्ता बना लेती है तो कहते हैं शुभ होता है, अच्छा होता है, कार्य सिद्ध होता है। मक्खी वो भी है, मक्खी है। दोनों में अंतर। बस जैसे मधुमक्खी दो तरह की होती है, इंसान भी दो तरह का होता है। एक मक्खी की तरह होता है, दारू की दुकान पे मिलेगा। एक मक्खी की तरह होता है, गंदगी की ओर मिलेगा। और एक मधुमक्खी की तरह होता है, जब भी मिलेगा शिव के मंदिर में, ताप्ती के तट पर, शिव महापुराण में, सत्संग में, कीर्तन में, भजन में, स्मरण में, उसे कोई मत, वो अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी मस्ती। शिव जी के 63 नयनारों में एक नयनार है अपर, जिसकी बहन का नाम है तिलकावती। अपर बाल्य अवस्था में उसको बड़ा कष्ट रहा, बहुत बहुत परीक्षा अपर में, बहुत। और संसार सागर में अगर जन्म लिया है तो परीक्षा देना ही पड़ेगी। लोग कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, कम से कम 12वीं तक तो परीक्षा दे लो, कॉलेज तक परीक्षा दे लो। लोग भले कहते हो कि परीक्षा, जिस दिन माँ के गर्भ से तुम्हारा जन्म होता है उस दिन से मरते हो तब तक तुम्हारी परीक्षा होती है। रोज एग्जाम देना है, रोज रिजल्ट आए, रोज एग्जाम, रोज रिजल्ट। जन्म लिए उस दिन से परीक्षा चालू हो गई। आंख खोलते से, गोदी में लेते से बोले कौन है? तेरे पप्पा। कौन है? आई। अभी तो पैदा ही हुआ है, परीक्षा ले रहे हैं, बोल कौन है? इतने में उसने एक लात दी खींच के, चुप, अभी तो पैदा ही हुआ हूं, परीक्षा चालू कर दी अभी से। यह कौन है? वो कौन है? कोई नहीं पूछेगा कि पापा कैसे हो, कि आई कैसे हो, कि मम्मी कैसे हो। और जैसे ही तुम्हारे प्राण निकल गए और तुम जमीन पे चद्दर ओढ़ के पड़े हो, रिश्तेदार आके जी जी एक बार तो बोल दे, एक बार तो बोल दे, बेन बोल तो सरी। इतने में बहू बोल रही मम्मी बोलो तो, बोलो तो। मम्मी ऊपर चढ़ी आसमान में बोल रही, बोलती थी तो बुरा लगता था, अब तो रात को आके बोलूंगी तू रुक रुक। अब मम्मी चली गई, आधी रात को पत्नी उठकर पति से बोल रही है मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? ऐसा लग रहा है मम्मी कहीं से देख रही है। के गर्भ से भगवान का प्रागट्य हुआ था, सब जगह नगाड़े बज रहे थे। और कौशल्या जी राम जी से करी थी ये क्या है? भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा पुत्र। कौशल्या जी कहती इतना बड़ा बेटा बनकर आए हो, लोग क्या कहेंगे? छोटे हो जाओ। राम जी छोटे होते गए होते गए होते गए होते गए। कौशल्या जी से कहा बता देना कहाँ रुकना है। जब राम जी बहुत छोटे हो गए तब कौशल्या जी बोली बस बस इतना बड़ा चलेगा। ठीक है। कौशल्या जी ने कहा बता देना कहाँ रुकना है। जब राम जी बहुत छोटे हो गए तब कौशल्या जी बोली बस बस इतना बड़ा चलेगा। ठीक है। कौशल्या जी ने कहा बता देना कहाँ रुकना है। जब राम जी बहुत छोटे हो गए तब कौशल्या जी बोली बस बस इतना बड़ा चलेगा। ठीक है।
तो राम जी बात कर रहे थे पटर पटर, भगवान राम जी बात कर रहे हैं माता कौशल्या जी से तुरंत और बात कर रहे थे। इतने में कौशल्या जी ने कहा बात मत मत करो, यहाँ संसार की रीति है जो जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है। राम जी बोले मैं जगत का परमात्मा, मैं परम पिता परमात्मा, मैं दुनिया को रुलाने वाला, और कौशल्या मैया तुम कह रही हो कि मैं रो। कौशल्या जी कहने लगी संसार में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा, परमात्मा को भी पृथ्वी पर जन्म लेकर रोना पड़ा। तो माता कौशल्या जी से राम जी कह रहे हैं माँ मैं रो। कौशल्या जी कहती हैं संसार में जिसका जन्म होता है वो रोता है, और आज से रोना चालू करेगा तो मरे तब तक रोना पड़ता है, इसलिए रो। तब कौशल्या माता के सामने राम जी रोना प्रारंभ करे। सुनी वचन सुजाना रोदन होई बालक सुर, यह चरित जो गावई हरि पद पावई तेना परई भव। राम जी रो रहे हैं, परीक्षा चालू हो गई उनकी रोने की। प्रथम दिन से तो केवल परमात्मा नहीं रोया है, परीक्षा तुम्हारी भी होती है। जब तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन से परीक्षा। लोग कहते हैं अभी तो बच्चा है, अभी कहाँ परीक्षा देगा, पहली क्लास से चालू होगा, नर्सरी से चालू होगा, KG1 से चालू होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 12th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल में परीक्षा देते देते जिंदगी केवल इतनी नहीं, जब मरोगे उसके पहले भी परीक्षा चल रही है, उसके पहले भी परीक्षा चल रही है। रिजल्ट आए, तीन तरह के रिजल्ट हैं, पास हो जाओ, फेल हो जाओ या सप्लीमेंट्री। एक आध सब्जेक्ट रुक गया फिर क्लियर करो। उसी तरह से तीन तरह, पास मतलब बैकुंठ, अब जन्म नहीं होना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूट गए। फेल मतलब वापिस नरक में आओगे, फिर 84 लाख योनियाँ काटो, फिर वापिस मनुष्य की। और तीसरे नंबर का है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब हॉस्पिटल में पहुंच गए, अंतिम सांसें चल रही है, डॉक्टर ने वेंटिलेटर लगा दिया, आखिरी में जवाब दे दिया, माइनर अटैक आया, हार्ट अटैक आया, गाड़ी में थे और पूरे की पूरे नीले पड़ गए, मर गए, श्वास निकल गई, उसके बाद भी थोड़ी सी दवाई काम कर गई और तुम्हारी श्वास वापिस आ गई, तुम ठीक हो गए, समझ लेना सप्लीमेंट्री आई थी। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लो और भजन कर लो, कीर्तन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कीर्तन कर लो, शिव पुराण की कथा सुन लो और एग्जाम क्लियर कर लो। पर लोग इतने चतुर हैं कि सप्लीमेंट्री आने के बाद भी पढ़ाई नहीं करते और वो नकल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ठीक हुए दुकान पे जाके बैठ गए, जैसे ही ठीक हुए अपने काम में लग गए, पर भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, स्मरण नहीं किया, वापिस अपने काम में लग गए। भगवान ने कहा अब वापिस एग्जाम दिलवाऊंगा तेरा, रुक जा तू, वापिस क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ। बहन तिलकावती ने अपर का हाथ पकड़ा, मंदिर ले गई शंकर के, शिव जी पे चढ़ाया जल, उसी चढ़े हुए जल को अपने भाई को पिला दिया। पीते से ही भाई ने विचार कर लिया मैं दूसरे धर्म में नहीं, शिव की शरण में रहूंगा, शंकर के पास दूसरे धर्म, शिव की शरण में रहूंगा, शिव की शरण। हमेशा संपूर्ण विश्व को औषधि दी है। ऐसे भगवान श्री चंद्रदेव और उन चंद्रदेव को भी एक दिन औषधि की जरूरत पड़ जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता, शिव पुराण कहती है, छोटा हो बड़ा हो,
गरीब हो अमीर हो, कोई भी जीवन में किसी की भी जरूरत कभी भी कहीं पर भी पड़ सकती। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि किसी को हल्का ना समझे, किसी को कमजोर ना समझे। शिव महापुराण की कथा कहती है आप दूसरे को भी हल्का ना समझे और अपने आप को भी हल्का ना समझे। आप दूसरे को भी कमजोर ना समझें और अपने आप को भी कमजोर ना समझें। जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये मानव की जिंदगी, मानव का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, कब कहाँ किससे काम पड़ता है, कोई भरोसा नहीं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु कार। दो चंदन होते हैं। शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही है। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते। पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन तुलसी अपने आंगन में रहती है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है। वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है, उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं। आकार, ओमकार, ओमकार, ये 3 उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पे चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूखता है तो उसकी छोटे से लकड़ी को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार और मकार, 3। पर इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं तो उसमें जो नीचे की उंगली है मकार, जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे की जो रेखा है, एक कोई फोटो आया है, जैसे
ये 3 उंगली से ये चंदन लगा, आकार, ओमकार और ये मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और वो भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है, उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है उसके कंठ में अगर वो चंदन, मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो 15 दिन में वो पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों। आकार, ओमकार और मकार 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं, जैसे इसमें 3 रेखा खींची, 3 रेखा। एक हरी चंदन है जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरी चंदन कहते हैं। और वो हरी चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरी चंदन लगाया। हरी चंदन का लेपन किया जाता है और वो हरी चंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरी चंदन लगाते हैं, हरी चंदन का लेपन करते हैं, या एक बिंदी भी हरी चंदन की लगाते हैं, और यदि वो हरी चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हांपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्ष स्थल पर यदि वो हरी चंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो हरी चंदन की भी एक प्रथा। तो 2 चंदन, एक हरी चंदन, एक शिव चंदन। जम के बोलेंगे सभी लोग, हरी चंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिव चंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है, लकड़ी जो सूख जाती है उसके, दोनों कारगर। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरी पूजन को भगवान। नित्य पूजन का एक फल। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं, आज सनातन धर्म पर लोग आक्षेप लगाते हैं कि तुम पत्थर की पूजन करते हो। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि तुम मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, पत्थर पर जल ढोलते हो। एक एक साइंस के एक एक उद्देश्य को यदि उठाकर पढ़ोगे तो पूरा साइंस हमारे सनातन धर्म की प्रधानता बताता है, और सनातन धर्म में जितनी पूजन की पद्धति है वही साइंस ग्रहण करता है।
वही साइंस। आज दुनिया के लोग इस साइंस वाले कई लोग कह देते हैं हम सनातन को नहीं मानते, ये सब आडंबर है, सब पाखंड है, सब ढोंग है। नहीं, एक समय ऐसा भी आता है डॉक्टर पूरा इलाज करता है, सारी दवाइयाँ देता है, सब कुछ करता है, और आखिरी में डॉक्टर भी कह देता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अब उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है, वो काल अधिपति महाकाल कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्य को कर रहा है। एक और बैठा, कोई संभालने वाला एक और बैठा है। शिव कथा कर रहे हैं। कल कथा में कहा था कि दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे, अपना बुरा हम खुद कर रहे हैं, कोई दूसरा बुरा नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। हमने अपनी व्यासपीठ में भी कई बार देखा है, कई माताएं बहुत परेशान हो जाती हैं तो घर में झगड़ा करते करते, जब सास से झगड़ा होता है, ननद से झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, तो वो झगड़े में कह देती है ऐसी जिंदगी मेरी भगवान ना जाने क्यों पैदा कर दिया, मुझे तो भगवान मार दे तो अच्छा। मतलब तू अपने आप को कोस रही है, और दिन भर में एक बार सरस्वती मुख से निकलती है तो हो सकता है कि वो तेरा बुरा होना उसी दिन से चालू हो गया। कई बार पुरुष, मेरे जीजा हुन भी जब परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान ये शरीर तो भगवान तूने ऐसा दे दिया। कई माताएं दिन भर बैठी बैठी सोचती रहती हैं कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे शरीर में गठान हो गई, कहीं मुझे ये वाली बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे को भोजन नहीं पच रहा तो मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरी आंखें दुख रही हैं तो आंखों में ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरी कमर से चलते नहीं बन रहा तो मेरा कहीं गुड़िया तो नहीं खसक गया, मेरा घुटने से चलते नहीं बन रहा, मेरा घुटना तो बेकार नहीं हो गया, कहीं घिस तो नहीं गया। प्रत्येक स्त्री पुरुष आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही बुरा सोच रहा है। मेरे को ये तो नहीं हो गया, मुझे ऐसा तो नहीं हो गया, मुझे वैसा तो नहीं हो गया, और दिन भर वो जब अपने बारे में गलत 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 सोचता है तो उसको अपने आप शरीर में गलत होना प्रारंभ हो जाता है। और जिसने ये सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो परमात्मा ऐसी कृपा करता है कि कुछ हो भी रहा होता है तो परमात्मा उसको अच्छा करता है। ब्राह्मण देव ने, धर्म पत्नी कहती है तुम्हें कोई कमी पड़े तो मुझे बताओ, मैं आपको दे देती हूँ भाग। पर ब्राह्मण देव तो ब्राह्मण देव थे, जो लाते थे वो दान पुण्य संकीर्तन में लगा देते थे। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण करने के लिए। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं,
चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है। जैसे वैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करना, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। ब्राह्मण देवता आज मंदिर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, मंदिर की बुआरी लगाकर बेलपत्री को उठाकर एक बोरे में, एक बारदान में, एक झोले में भर रहे थे। पहले भी कथा में आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जल बाद में चढ़ाना, शंकर के मंदिर में जाकर पंचामृत स्नान बाद में कराना, शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन बाद में करना। पहले थाली एक और रखकर शिव मंदिर में झाड़ू, पोछा या जो बेलपत्री, निर्माल्य जो भी रखा हो, उतरा हुआ सामान, उसको भरकर कहीं एक और जहां मंदिर वाले रखते हो वहां ले जाकर रख दो। झाड़ू पोछा एक बार जरूर। इस ब्राह्मण के चरित्र को सुनिए जो शिव महापुराण में वर्णन किया गया। कार्तिक महत्तम की कथा कर रही है। कार्तिक मास में पड़ने वाले प्रदोष के दिन महाराज वो ब्राह्मण बेलपत्री को उठा उठा कर बारदान में भर रहा था। पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा आपको। आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे हो, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे हो। जितना हाथ आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए, उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है, उस पर हाथ फेर रहे हो। मंदिर में नहीं फेर रहे हो। नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा कर रखा है। स्वीपर आता है, साफ करके जाता है, ये आएगा सफाई कर जाएगा। पंडित जी होंगे तो बुआरी लगा देंगे, पंडित जी होंगे सफाई कर देंगे। उन्होंने तो पंडित जी को बोल के रखा है कि साफ कर दो, पंडित जी करते भी हैं, पर पहला फर्ज आपका है कि आप मंदिर में आए हो तो पहले आप सफाई करो। क्यों? क्योंकि हम उसका द्वार साफ रखें। आज के समय में तो एक नियम हो गया साहब कि मंदिर में जाते हो तो मंदिर के दरवाजे पर चप्पल उतार के जाते हो, नहीं तो शास्त्र रीति तो ये कहती है कि मंदिर में भगवान सामने बैठा है तो उसके सामने चप्पल भी नहीं उतारना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं मंदिर के अंदर थोड़ी ना उतार, हम तो जीने से भी बाहर, एकदम गेट के बाहर वहां उतार, पर सामने तो है ना, सम्मुख में तो है। तुम्हारे यहां अगर 4 लोग दिवाली मिलने आते हैं ना तो तुमने चप्पल रखने का भी स्टैंड बनाकर रखा है, साइड में उतारिए, दहली पर मत उतार देना, थोड़ा साइड में उतारो। सामने से सब आते जाते रहते हैं, सामने उतारो, सम्मुख में क्यों उतार रहे हो? थोड़ा द्वार पे से दूर उतारिए।
अभी तो कुबेरेश्वर धाम में काम चल रहा है। आप लोग जो दान दे रहे हो, आपके दिए हुए दान से निर्माण चल रहा है। अभी तो आप पहनकर जूता चप्पल भी अंदर आ जाते हो। भले दूसरे मंदिरों में चप्पल पहनकर हमने देखा है, आधिकाधिक मंदिरों में, ब्रजभूमि पर भी बहुत मंदिरों में लोग अंदर जूता पहनकर चले जाते हैं, पर जब तक बाबा नहीं बैठा तब तक तो आप पहन कर आ रहे हो। जिस दिन बाबा कुबेरेश्वर धाम में आकर बैठ गया, उसके बाद वो दोनों गेट पर चप्पल बाहर ही रहेगी। आओ आप, कंकर से शंकर जब शरीर से लगेगा तब सुख भोगोगे, आनंद भोगोगे, सुख की प्राप्ति। अपने द्वार पर भी कितना सुंदर लिखा है भविष्य पुराण के अंतर्गत, और विष्णु पुराण में भृगु बाबा का चरण का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर रहा। भगवान विष्णु की छाती पर भृगु बाबा के चरण का चिन्ह रहा। चरण का चिन्ह। अब भविष्य पुराण में लिखा है कि अगर हम मंदिर के द्वार पर घर के चौखट के एकदम सामने चप्पल उतार देते हैं, 7 बार दिन भर में से, कितनी बार? 7 बार विष्णु पुराण कहती है ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती हो। कल एक कथा कही थी आपको कि प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वो लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लग जाए, पर शिव पुराण है, जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है, जीवन संवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा जरा। चप्पल का भविष्य पुराण में पढ़िएगा कभी कि पादुका का महत्व क्या है, पादुका किस ओर उतारना चाहिए, पादुका को कहां रखना चाहिए, किस जगह पर बुआरी झाड़ू को रखना चाहिए, किस जगह पर चलनी को रखना चाहिए, सुई उस सुई को जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में क्यों रखा जाता है? सुई तो इतनी सी है, पर जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में ना तो झाड़ू रखते हैं, उस हाल में ना चलनी रखते हैं। भैया क्यों नहीं रखते? कारण क्या है? घर से निकला था ड्रीम लेकर एंटरप्रेन्योर बनने का। कारण क्या है? कि जिस हाल में सब बैठकर बात करें, आवक जावक की बात हो, व्यापार की बात हो, लक्ष्मी की बात हो, प्रेम स्नेह की बात हो, आपस में बैठकर सब चर्चा कर रहे हो, अगर वहां छलनी होगी, झाड़ू होगी, तो बैठे बैठे बात करने में विवाद चालू हो जाएगा। 15-20 मिनट तुमने बहुत प्रेम की बात करी, अच्छे से बात करी, पति पत्नी बहुत प्रेम की बात कर रहे थे, मालूम पड़े बात करते करते से कब झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो समझ में नहीं आया। हमारी बहू को क्या हो जाता है, बैठे बैठे बात करते करते झगड़ा कर देती है, जरा सी बात में झगड़ा चालू हो जाता है। कारण क्या है? जिस हाल में तुम बैठ रहे हो, जिस कमरे में तुम बैठ रहे हो, जिस हाल के अंदर सब बैठकर चर्चा करते, बात करते, चित्त करते, आपस में बैठकर सब लोग एक दूसरे के बातचीत करने बैठे हैं, आय व्यय देखने बैठे हैं, दुकान व्यापार की बात करने बैठे हैं, उस जगह पर भी झगड़े का क्रम कहां से आ गया? एक ना एक का मुंह क्यों फूल गया? कारण क्या था? कोई बात टेंशन क्यों आ रहा है? मतलब उस हाल में या तो चलनी रखी है या झाड़ू रखी है, भले तुमने सोफे के नीचे फंसा दियो, भले तुमने पीछे फंसा दियो, पर पड़ी जरूर है, रखी जरूर है, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। क्यों कहते हैं कि जिस हाल में आप बैठ रहे हो, जहां पर आप संपदा की बात कर रहे हो, दौलत की बात कर रहे हो, व्यापार की बात कर रहे हो, व्यवसाय की बात कर रहे हो, उस हाल में अगर कहीं कैलेंडर टंगा हो, कोई सामान ऐसा रखा हो, कोई पर्दा ऐसा लगा हो, कोई चीज ऐसी लगी हो, तो उसमें एक सुई उसमें रख दीजिए। क्यों कहते हैं? हमारे यहां दूल्हा भी जाता है ना, तो उसका जो साफा बनता है या जूता उसको पहनाते हैं, उस तक में पिन टच करके भेज देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दूल्हा तोरण लगाने जा रहा है, दूल्हा तोरण देने जा रहा है,
तो उसके जूते में भी पिन घुसेड़ कर भेजते हैं, पिन लगाकर भेजते हैं, उसके साफे में पिन लगाकर भेजते हैं। एक भले सुई नहीं लगाएंगे तो आलपिन लगाकर भेज देंगे। क्यों भेजते हैं? उसका कारण क्या? कि लक्ष्मी को लेने जा रहा है, संपदा लेने जा रहा है। और जिसको वो ब्याह करने जा रहा है उसका संबंध सुई और धागे के संबंध जैसा हमेशा सिला हुआ होना चाहिए, उधेड़ा ना जाए, कैची जैसा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक एक प्रमाण को जरा देखो तो। और दुनिया के लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो सुख नहीं है, शांति नहीं। शांति तुमने भंग करी, कोई दूसरा भंग करा। चप्पल उतार दी दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर। हम तो यहाँ तक कहेंगे पशुपति व्रत करने जा रहे हो, पशुपति व्रत को धारण करने जा रहे हो, एक सोमवार मत पहनो चप्पल। जब मंदिर जा रहे हो तब दिन भर पहनो, मंदिर जाओ मत पहनो। कोई जरूरी है कि मंदिर पहनने चप्पल पहनना जरूरी है?